देखो, इंग्लिश जितने बच्चे हैं आप पढ़ते जरूर हैं, मजा भी आता है पढ़ने में, बट वो एग्जाम में नहीं आता। अब इंग्लिश के बच्चों के साथ सबसे ज्यादा छल कैसे होता था, इंग्लिश के साथ क्या होता था ना कि बच्चों को वैसे ही पढ़ाया जाता था जो बस बच्चों को समझ में आए, परीक्षा में ना आए। तो हम लोग ने इस चीज को देखा कि भाई बच्चे सबका सब कुछ ठीक ठाक है, इंग्लिश में जाके गड़बड़ा दे रहे हैं। हम लोगों ने 15 जनवरी से एक इंग्लिश का रेगुलर प्रोग्राम, इंटेंसिव एकदम, जो एग्जाम के हिसाब से पूछेगा, भाई ज्यादा नहीं पढ़ाना है। और एक और इम्पोर्टेंट सूचना इंग्लिश फाउंडेशन बैच के लिए बाबू, देखो इंग्लिश जितने बच्चे हैं जो नए आते हैं पढ़ने, इंग्लिश में क्या होता है कि आप पढ़ते जरूर हैं, मजा भी आता है पढ़ने में, बट वो एग्जाम में नहीं आता। आप गौर करके देखते होंगे, हिस्ट्री पढ़ते होंगे, देखते होंगे यहाँ पढ़े 10 में से 8 गो आपको क्वेश्चन आ गया, नहीं समझा, कुछ डीप से पूछ दिया तो आपको समझ में आ रहा है कि किस चैप्टर का है, और थोड़ा आपको ये लग जाता है कि नहीं थोड़ा ज्यादा डीप से पूछ दिया। लेकिन आप फील करते होंगे इंग्लिश में कभी कोई ऐसा पूछता, बुझा भी नहीं कहता कौन चैप्टर से है, समझना जो चैप्टर नहीं बुझाता है कहाँ से पूछ दिया। तो होता क्या है ना कि एक इंग्लिश के बच्चों के साथ सबसे ज्यादा छल कैसे होता था कि टीचर को तो समझ नहीं आता कि क्या एग्जाम में पूछेगा और बच्चों को किस में मजा आएगा। तो इंग्लिश के साथ क्या होता था ना कि बच्चों को वैसे ही पढ़ाया जाता था जो बस बच्चों को समझ में आए, परीक्षा में ना आए। वैसे ही नॉर्मल नॉर्मल साइनोनिम एंटोनिम्स बताया गया, वैसे ही ग्रामर बताया गया जिसमें आपको मजा आ रहा है। कुछ फिगर देख लीजिएगा, कुछ फोटो से समझ में आ जाएगा, ये हो जाएगा। देखो बच्चों, इससे ये लिंक है, इससे ये लिंक है, इससे ये लिंक है, लेकिन एग्जाम में लिंक नहीं है। नहीं समझ आ गया? ये खूब मजा आता है अंग्रेजी बोलने में। ये बहुत खराब कर दिया यहाँ पर, और पटना में इन चीजों को थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, क्योंकि यहाँ बच्चों का ना बेसिक इंग्लिश कमजोर था और इसका भरपूर मिसयूज किया गया। तो इस क्लास में खूब समझ में आने लगा और रिजल्ट होने में हो गया दिक्कत, रिजल्टे नहीं हो। तो इस सब सिलसिले में तो हम लोग ने इस चीज को देखा कि भाई बच्चे सबका सब कुछ ठीक ठाक है, इंग्लिश में जाके गड़बड़ा दे रहे हैं। तो उसी हिसाब से अभी हम लोगों ने 15 जनवरी से एक इंग्लिश का रेगुलर प्रोग्राम, इंटेंसिव एकदम, जो एग्जाम के हिसाब से पूछेगा, वही ज्यादा नहीं पढ़ाना है, जो एग्जाम लायक पूछेगा वही। अब ये क्या है ना कि कई बार आप देखिएगा ना, ये इसका अपवाद है, यहाँ ये लगेगा, यहाँ ये लगेगा, तुमको नाउन प्रोनाउन में मुंगा देगा इतना कि तुमको आगे बढ़ने में थक जाओगे। यार तो इसके साथ ये लगेगा, उसके साथ वो लगेगा, भाई एक चैप्टर है, अब जो मजा आएगा वही ज्यादा पढ़ाया जाएगा। तो इस चीज के लिए नहीं, अब एक नए अप्रोच के साथ जहां आपको चीजें टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। हो सके तो आप भाषणबाजी में ज्यादा आगे नहीं बोल पाए, लेकिन एग्जाम में आप बढ़िया बनाएंगे। अब इसके लिए बड़ा लंबे समय से टीचर सिलेक्शन हो रहा था और अचानक से तो नहीं कर सकते, तो बहुत देखा गया। तो दिल्ली से एक टीचर सेलेक्ट हुए, बट हमारा उनमें एक वो हुआ है, समझिए, चैलेंज। उनका कहना है कि हम तो उसी हिसाब से पढ़ाएंगे जो एग्जाम में एकदम परफेक्ट आए, बशर्ते बच्चे भी सीरियस होने चाहिए। हम कहेंगे ठीक है, हमारे बच्चे एकदम सीरियस रहेंगे, एकदम बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टूडेंट में तो कोई दिक्कत नहीं आता है, तो तुम लोग घरे रिवीजन नहीं करो, क्लासों में तो सीरियस रहने करता है, रहता है कि नहीं। ये है कि अब उनका कहना है कि हम इस लेवल का पढ़ाएंगे कि अगर कोई बच्चा CHSL की तैयारी करने आया है तो खुद से कहेगा कि नहीं अब मेरी तैयारी CGL लेवल की हो गई। बशर्ते उनका भी कहना है कि जो स्टूडेंट होंगे उनको भी एकदम सीरियस, एकदम 1 to 1, जितना इधर से मेहनत होगा उतना उधर से होना चाहिए, 50-50। तो आप लोग भी जितने लोग हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़े हैं तो कमर कस लीजिएगा 15 जनवरी से, 15 जनवरी से इसी साल 2026 आ गया, कितना जल्दी जी। यहाँ पे कितने बजे? 7 बजे, शाम में 7 बजे दिल्ली से हैं सर, और आप लोग उसी समय मिले और ज्यादा बेटर होगा आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और रिजल्ट दे। यहाँ पे एक चीज देख रहे थे हम लोग, इंग्लिश थोड़ा सा आप लोग का वीक हो रहा था, कि किसी भी चीज को काहे छोड़ा जाए।